ओम शांति। आज की मुरली 27 तारीख की। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नर्क को स्वर्ग बनाना, यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। आज प्रश्न पूछ रहे बाबा, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सिकीलधे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ। सिकीलधा मतलब बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे। तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं सारे सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। बाबा क्या करता है? पांव दबाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में हमारा ही गायन है कि हम बच्चे द्रौपदी के रूप में दुनिया में कल्प में 5000 का चक्र लगाकर अब हम थक गए तो बाबा आया है हमारे पांव दबाने। सेवा इतना निरहंकारी है वो सर्वशक्तिवान जो सर्वेंट बनकर हम बच्चों की सेवा करता है। हमें करके सिखाता है कि बड़ा कोई कर्म से बनता है, जन्म से या पद से या पैसे से नहीं होता। इसलिए बाबा सर्वशक्तिवान और निरहंकारी है। इसलिए बाबा को सब प्यार करता है क्योंकि वो सबको झुककर नमस्ते भी करता, सबको सम्मान भी देता है। इसलिए वो निरहंकारी निराकारी है। सन्यासियों में ये बातें नहीं होती। झुकते हैं चरणों पर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया झुकती है लेकिन वो नहीं झुक सकते। बाबा कहते हैं, इसीलिए द्रौपदी का गायन है। बाबा कहते कि वंदे मातरम गाया हुआ है, उच्चारा हुआ है शिव बाबा का। क्यों? क्योंकि माताओं को बाबा ने बहुत मान दिया। माताओं ने पूरा कल्प क्यों सम्मानित हुई, अपमानित हुई, इसलिए बाबा ने आकर सम्मान दिया। माताओं पर बहुत तरह की जिम्मेदारी होती है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर भी उस जिम्मेवारी को निभाती है। इसका मान बाबा रखता है और इसीलिए वंदे मातरम गाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने मैं बेहद की सेवा पर आया हुआ हूँ। मुझे प्यार उमंग से मुझे यहाँ आना होता है बहुत प्यार से, क्योंकि बच्चों ने बहुत प्यार से बुलाया है, आ जाओ बाबा दुख हड़ो सुख दो। तो बाबा आकर हमारे दुखों को दूर करने आता है। आज का गीत है जाग सजनिया जाग ओम शांति। बाबा कहते देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में, तो औरों से सुनते हैं। प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। तो बाबा कहते वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है शिव बाबा, बनाने वाला है। तो उनको पहले सूक्ष्म वतन की रचना रचनी होती है। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? श्री कृष्ण को भगवान बना दिया। तो बाबा कहते यही सारी गड़बड़ कर दी है। बाबा क्या कह रहे हैं? अच्छा भगवान ने गीता कब सुनाई है? बाबा पूछ रहे हैं। जरूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य, सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मानते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। किसी ने कुछ कहा। चिन्मयानंद कहते 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म थे ही नहीं, बाबा बता रहे हैं। फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता है? इस समय तो सभी धर्म हैं। सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाप आया हुआ। ये बहुत खास बात है कि हर धर्म की आत्मा
का पिता शिव बाबा है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो सबकी सदगति बाबा करने आया है। गीता बाप की उच्चारी हुई है। शिव बाबा ने गीता सुनाई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दिए हैं। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता। कभी भी कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख ही रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म ना हो। यह भी समझ की बात है ना। कोई भी धर्म नहीं होगा जब सतयुग होगा, तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। तभी सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। सुख भी तभी होगा जब अति होगा, चीज संपत्ति धन धान्य हर चीज भरपूर होगा। मनुष्य कम होंगे, आत्माएं कम होंगी, तो सब तरह की सुख शांति भी होगी। और एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा, एक राजा, हर चीज होगा, तो फिर दुख अशांति हो नहीं सकती। बाबा क्या कहते, जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहाँ ही जाकर मिलेंगे। कहाँ से भगवान से बिछड़े हैं? परम धाम से। तो सब धर्म की आत्मा फिर परम धाम में ही जाकर वापस मिलेंगी। बाबा आता ही है परम धाम से दुखों से लिबरेट करने। बाबा क्या कहते कि हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नर्क थोड़े ही कर रचेगा। नर्क की स्थापना रावण करता है, स्वर्ग की स्थापना बाप करते। उनका राइट नाम शिव है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़े ही आत्माएं ऊपर आए जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रिकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। तो जरूर भ्रिकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा। परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कब यह बातें सुनी थी, बाबा पूछ रहे। आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। परमात्मा का रूप क्या बताते, लिंग रूप है या अंगुष्ठाकार, अंगूठे की उंगली के बराबर है। पहले ही अगर यह बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। धीरे धीरे बाबा हर बात को क्लियर करता है ताकि बच्चे समझ सके। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप यानी शिव बाबा, वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। गीता में तो राजयोग जिससे राजाओं का राजा बनते हैं, जो कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है, तो उनको राजाई कैसे मिलेगी? गीता क्या है? राजयोग सिखाती है, जिससे राजाई करने की विधि आती है। लेकिन जिसको सुख की भासना नहीं है, सुख नहीं पता, तो वो कहते सुख तो कागविष्टा समान है, ये सन्यासी कहते हैं। लेकिन बाबा कहते मैं तो प्रवृत्ति मार्ग स्थापित करता हूँ, लक्ष्मी नारायण का घराना स्थापन करता हूँ, पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापन करता हूँ। तो उसके लिए बाबा आता है और हमारे संस्कार को परिवर्तन कर पूर्ण पवित्र कमल फूल समान रहना सिखाता है। तो जिसका संस्कार हमें यहाँ पर इसी समय डालने होंगे, आगे चलकर हम उसी संस्कार में आ जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले मैं अपनी स्त्री यानी साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। शिव बाबा किस घर में आते हैं? ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी सिंहासन पर। वो आज बाबा ने नया नाम दिया, मेरा होम कौन सा है? साकार ब्रह्मा। तो उसमें आते हैं
और फिर उनके द्वारा हम सब बच्चों को अडॉप्ट कर यह सारे गुहिराज बताते हैं। तो बाबा कहते शिव के अनेक मंदिर हैं, खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, सभी ब्रह्मा मुखवंशावली बैठे हैं, सिर्फ इस एक को ही बाप समझाएंगे। परंतु नहीं, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चे रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। ये बहुत खास बात है कि यज्ञ को चलाने के लिए ब्राह्मण की जरूरत होती है, और हम ब्रह्मा मुखवंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। तो बाबा क्या कहता है कि भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। आयु अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गया है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला है कौन? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। हम कौन है? शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है, वर्ण कैसे बनते हैं ये बाबा हमको समझा रहा। हम तो कलयुग में थे, शूद्रवंशी थे, सारे संस्कार बहुत बुरे थे। फिर बाबा आया, हमें ब्रह्मा मुख द्वारा अपनाकर सारे संस्कार परिवर्तन कर ब्राह्मण बनाया, और फिर हम ही सतयुग में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारी मशीन भी बाहर निकलनी है, तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है। परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। क्यों? बाबा क्या कहता, तुम बाबा के नाम को बचाने वाले हो, तुम शिव शक्ति हो। जो हिम्मत करेगा वो शक्ति होगा, और हिम्मत करने वाला सब नहीं हो सकता। वो कौन है? शेर के माफिक शिव शक्ति। जो शिव शक्ति होगा वो डरेगा नहीं, जंगल में अकेले रहेगा। हाथियों को झुंड चाहिए, क्यों डर लगता है? अकेले रहेंगे तो मार ना दे। तो बाबा कहते इसलिए हम सब शिव शक्ति बने। अकेले भी अगर चलना पड़े तो बाबा एक, बाबा दूसरा ना कोई। कभी भी गलत राह पर ना चलें, श्रीमत पर चलें तो हमारा कल्याण होगा। श्रीमत एक शिव बाबा की है, जो मुरली में बाबा कहता है जब हम वो करते हैं तो हम सुरक्षित भी रहते हैं और दूसरों को सुरक्षा भी देते हैं, क्योंकि सबसे शुभचिंतक हमारा पिता है, और हम उससे ज़्यादा शुभचिंतक कोई भी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें शिव शक्ति बनना है। अकेले भी चलना पड़े तो भी डरना नहीं है, क्योंकि साथ देने वाला कौन है? शिव बाबा। आज का वरदान है, बाबा क्या कहते, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध भी स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। जितना संतुष्ट रहेंगे और रखेंगे उतना संबंध स्वच्छ साफ सच्चा रहेगा। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति।